सीता में यादव, आज हम लाए हैं हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसको बोल दिया जाए लिंग। यानी कि लिंग को हम समझते हैं हिंदी में, इंग्लिश में उसको जेंडर बोलते हैं, यानी कि मेल या फीमेल को इंडिकेट करें, लेकिन हम इसको इंग्लिश को साइड में रखते हैं। बात यहाँ हिंदी व्याकरण की है, तो हम हिंदी व्याकरण में घुसते हैं। और सबसे पहली बात बता दूं कि जो आप परिभाषा याद करते हो, परिभाषा बिल्कुल भी याद मत किया करो, चाहे वो इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में। आप उसकी हिस्ट्री निकालो, कोई भी चैप्टर हो आप उसकी हिस्ट्री निकालो, वो कैसे आया, कहाँ से आया, क्या करता है उस रोल में, फिर अपने से एक लाइन का परिभाषा बना दो। परिभाषा ये नहीं होता कि आप उसको बुक का जो होता है बुक में लिख करके, जो बुक का होता है उसका याद करके आप बोल दो दूसरे के सामने, ये गलत है। आप अपने से उसको समझो कि ये बोलता क्या है, ये करता क्या है इसमें, राइट। फिर आप उसको अपने मन से अपने बनाए हुए शब्दों से उसको बोल दो, राइट। अब हम बात करते हैं इसमें लिंग के बारे में कि लिंग क्या करता है। लिंग तो पहली बात, ये जो लिंग है ये इनके दो भेद होते हैं, यानी कि जो स्त्री जात और पुरुष जात, ये दो होते हैं। यानी इनका मतलब क्या होता है कि लिंग ये पहचानने का काम कराता है कि कौन सा स्त्री जात का है और कौन सा पुरुष जात का है, कोई भी जीव जंतु। यही इनमें इनका रोल यही होता है कि ये सिर्फ बताता है कि कौन व्यक्ति या कोई जानवर कौन सा जाति का है, यही बस बताता है, राइट। अब हम बात करते हैं लिंग के बारे में कि लिंग का छोटे से परिभाषा हम बनाते हैं, यानी कि जो स्त्री है और पुरुष जाति को बोध कराए। तो हम बात करते हैं जिस शब्द से या फिर कहा जाए शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह शब्द पुरुष जाति का है या फिर स्त्री जाति का है, ऐसे भी लिख सकते हो। शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का उसे लिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह शब्द पुरुष जाति का है या फिर स्त्री जाति का, उसे क्या कहेंगे, उसे लिंग कहते हैं। अभी हमने बताया कि यहाँ पे क्या होता है, लिंग को बताया जाता है कि कौन सा शब्द कौन पुरुष है या फिर स्त्री है, राइट। अब इसी को हम बात करते हैं, यानी कि इसके भेद के बारे में हमने डिफिनेशन यहाँ पे लिख दिया है, यानी कि परिभाषा क्या किया यहाँ पे लिख दिया है। जिसको लिखना हो वो नोट कर सकता है। शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है। तो यहाँ पे इसके भेद भी लिख दिए जाए यहाँ पर कि जो लिंग के भेद होते हैं, लिंग के दो भेद होते हैं, लिंग के दो भेद होते हैं। हम इन पे डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिख लो, यहाँ पहला हुआ पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग, हाँ, यहाँ पे यानी कि
जो होता है पुरुष के लिंग के दो भेद होते हैं। पहला होता है पुरुष पुल्लिंग, दूसरा होता है स्त्रीलिंग। हम बात करते हैं पुल्लिंग के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे जितने भी चीज दिए, यहाँ पे जितने भी लिखाए गए हैं उनको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर ऐसे लिख लो कॉपी में। फिर उसके बाद हम बात करते हैं सबसे पहले कि पुल्लिंग क्या होता है, उसके डिटेल में बात करते हैं कि या फिर कौन कौन से शब्द पुल्लिंग ही रहते हैं। अब बात करते हैं पुल्लिंग क्या है। पुल्लिंग यानी कि सबसे पहले क्या था, हमारा पुल्लिंग था। तो हम पुल्लिंग क्या होता है वो समझते हैं कि पुल्लिंग जिन संज्ञा शब्द से पुरुष जाति का बोध हो, उसे क्या बोलेंगे, उसे पुल्लिंग कहते हैं। यानी कि जिन संज्ञा शब्द से पुरुष जाति का बोध हो, जिसमें पुरुष जाति का बोध हो, वो क्या होता है, पुल्लिंग होता है। अब मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे यानी कि उदाहरण दिया जाए तो जैसे हो गया अध्यापक और लड़का, शेर आज जैसे शब्द क्या होंगे, ऐसे जैसे शब्द क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग होंगे। ठीक, ये होता है पुल्लिंग लिंग। हम बात करते हैं ये, फिर एक हो गया। दूसरा बात कि अगर नाम के आगे देखो मान लिया जाए, यहाँ पे देखना एक डिफरेंस कैसे होता है इनके बीच में, स्त्री पुल्लिंग के लिए। देखो अगर किसी का नाम हो, नाम और रिलेशन, बंधन या बोल दिया जाए रिश्ता वगैरह, रिश्ता को हम रखते हैं काट के यहाँ पे नाम को। अगर नाम के लास्ट में मान लिया जाए कि ये हो गया रमेश। ठीक, रमेश क्या है, ये एक पुल्लिंग शब्द है। क्या है, एक पुल्लिंग शब्द। लेकिन अगर यहाँ पे सुनैना, यहाँ पर ये क्या है, स्त्रीलिंग। क्या है, स्त्रीलिंग। हम रिलेशन को काट दिए। देखो एक नाम होता है, दूसरा होता है रिलेशन। रिलेशन में अगर हम देख लिया जाए तो यहाँ पे चाचा, ये क्या है, पुल्लिंग है। लेकिन अब हम इनमें डिफरेंस क्या होता है वो दिखाएंगे। ठीक, ये पुल्लिंग। यहाँ पे देखना जो रमेश है, इसके लास्ट में जो इसका वर्ण विच्छेद होगा का, वो क्या होगा, आधा स हलंत अ। यहाँ पे क्या आया, अ। लेकिन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा न, यानी कि इसका जब हलंत करेंगे तो न प्लस आ। यहाँ पे अ का उच्चारण हुआ, यहाँ पे आ का उच्चारण हुआ। यही समझने वाली बात होगी। यहाँ पे जो आ क्या बात आया, नाम के आगे आ का बात आ जाए। जब नाम के आगे आ का बात आ जाए, सिर्फ नाम समझना, रिलेशन कोई भी चीज हो या फिर कुछ भी हो, तो नाम के आगे आ गया तो वो स्त्रीलिंग होगी। अगर नाम के आगे अ आ गया तो क्या होगा, पुल्लिंग होगा। और लेकिन रिलेशन में जैसे चाचा आ गया, पापा आ गया, ये सब क्या होते हैं, पुल्लिंग लिंग होते हैं। मामा हो, ये सब पुल्लिंग लिंग। इनमें आ जाए लास्ट में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन इनके अगर लास्ट में नाम क्या है, जैसे ये क्या है, ये रिलेशन नहीं है। रमेश एक नाम है, सुनना एक नाम है, राइट। यहाँ पे ये इनका नाम को और इनके लास्ट में जो उच्चारण है इसमें अ का है, इसमें आ का है, वही यहाँ पे दर्शाया गया है। जब लास्ट में नाम के अ हो तो पुल्लिंग होता है। तो क्या होता है, पुल्लिंग होता है। लेकिन आ रहे तब क्या होगा, स्त्रीलिंग। हम बात करते हैं, अब बढ़ते हैं स्त्रीलिंग के बारे में। स्त्रीलिंग क्या है, लिंग के दूसरे भेद के यानी कि स्त्रीलिंग के बारे में कि स्त्रीलिंग क्या होता है। स्त्रीलिंग यानी कि जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का होना, स्त्री जाति का
उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग कहते हैं यानी कि संज्ञा के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध हो उसे क्या बोलेंगे, स्त्रीलिंग कहते हैं। अब उदाहरण के तौर पे ले लिया जाए तो उदाहरण होता है आपका यहाँ पे अध्यापिका, अध्यापिका और शेरनी और लड़की आदि। ये सब क्या हो गए, स्त्री जाति का बोध कराती है। यानी कि अध्यापिका क्या हुआ, अब यहाँ पे देखो अध्यापिका हो गया। अब इनका नाम ले लिया जाएगा, नाम को इनका कोई नाम ले लिया जाए, नैना। अब नैना के पास ये जो आ है लास्ट में, नैना अध्यापिका एक नाम है, लड़की का नाम है, यानी कि ये मैम है। क्या है, मैम है। ये क्या है, मैम है। नैना, इनका मैम का क्या नाम है, नैना। नैना के लास्ट में क्या आया, आ है। इसका वर्ण विच्छेद किया जाए, ये न है, न का वर्ण विच्छेद किया जाए तो न प्लस आ होगा। ये क्या होगा, न प्लस आ होगा। तो जब ये आगे आ गया तो क्या होगा, ये लड़की होगी। ठीक, अब बात करते हैं हम, ये होता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है नित्य पुल्लिंग और नित्य स्त्रीलिंग। इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है वो पता करने का प्रयास करेंगे और ये क्या होते हैं इनका पता करेंगे। तो चलिए बने रहिए। अब हमारे वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं नित्य के बारे में, जो नित्य स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के डिफरेंस के बारे में। स्त्रीलिंग यानी कि नित्य पुल्लिंग और नित्य स्त्रीलिंग के बारे में हम बात करेंगे। नित्य पुल्लिंग और इस साइड लिख देते हैं नित्य स्त्रीलिंग। हम इनमें बात करते हैं, ये जो होता है ये हमेशा ये क्या कराते हैं, जो नित्य स्त्रीलिंग और नित्य पुल्लिंग होते हैं इनमें होता तो है यानी कि मेल फीमेल दोनों होते हैं, लेकिन इनके नाम से यह देखा जाता है कि ये जो बोध होता है इनका वो होता है स्त्री से या फिर ये होता है पुल्लिंग से। आप समझते हैं कैसे बात, यानी क्या कर दिया। तो यहाँ पे ये जो होता है सदैव, सदैव पुल्लिंग, सदैव पुल्लिंग होते हैं और ये होते हैं सदैव स्त्रीलिंग, सदैव स्त्रीलिंग। अब कौन कौन सा मान लिया जाए, यहाँ पे तोता, पहला तोता। क्या आपने तोती का नाम सुना है, तोती? बिल्कुल नहीं। यही पे यहाँ पे इनका काम हो रहा है नित्य पुल्लिंग और नित्य स्त्रीलिंग। ये आपने क्लास 8 में पहली बार सुना होगा, यानी क्लास 8 का एक बुक है उसमें से पढ़ाया जा रहा है। तो नित्य ये जो तोता होता है इनमें होता दोनों है, मेल और फीमेल दोनों होते हैं, मेल और फीमेल दोनों होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो इसका प्रोनाउंस होता है, इनका जो बोलने का वो होता है उनमें अलग ये यही होता है। एक तोता यानी कि मादा तोता, क्या हो गया, मादा तोता। दूसरा चीता, चीता। अब चीता का आपने चीती सुना है, कभी नहीं सुना होगा, चितांश भी नहीं सुना होगा आपने। तो यहाँ पे चीता का होता भी, इसमें भी दोनों मेल और फीमेल दोनों होते हैं, लेकिन इनको बोला क्या जाता है चीता। इनमें मेल और फीमेल दोनों होते हैं। अब बात हम इसमें करते हैं कि ये क्या होता है, इनका भी सेम होता है, इनमें भी मेल फीमेल दोनों होते हैं, लेकिन इनका जो बोलने का वो होता है, जैसे मान लिया जाए, बोल दिया जाए आपको तितली, क्या, नर तितली। अब क्या है ये, नर तितली है, नर तितली बोलेंगे इसको तितली। क्या इसमें तितली मेल फीमेल नहीं होते हैं? होते हैं, कीड़े मकोड़े में मेल फीमेल नहीं होते, होते हैं। लेकिन जो बोलना का यहाँ बोलने का जो प्रोनाउंस हो रहा है, ये तितली ई आ गई, बड़ी ई यहाँ पे लास्ट में क्या आई, बड़ी यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आया, आ गया।
लास्ट में आ गया। ये हो गया तितली, नर को तितली बोल गया, और यहाँ पे इसका जो प्रोनाउंस हुआ तितली हुआ। और अब माने जाए यहाँ पे दूसरा हो गया गिलहरी, नर गिलहरी यानी कि स्त्रीलिंग है। लेकिन आपने क्या सुना है गिलहरा? बिल्कुल नहीं सुना होगा, क्योंकि गिलहरा होता है बोलते ही नहीं है, इनमें मेल फीमेल दोनों होता है, यही चक्कर होता है। यानी कि यहाँ पे गिलहरी, देखो यहाँ पे इन दोनों में यही डिफरेंस होता है कि बोला जैसे इसका स्त्रीलिंग, ऐसा बोलोगे कि स्त्रीलिंग है, लेकिन इसमें मेल और फीमेल दोनों होते हैं। और इसमें ऐसा बोलोगे कि ये पुल्लिंग तो होता है, बस पुल्लिंग बस होता है, लेकिन इसमें भी मेल फीमेल दोनों होते हैं। यही होता है डिफरेंस। आशा करता हूँ आपने पूरी वीडियो समझदारी से देखी होगी और अच्छे से समझा होगा। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे फ्रेश वीडियो लाने के लिए।